कलर्स टीवी के लोकप्रिय शो की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर भावना, हर रिश्ता और हर फैसला अपने चरम पर है। भावनात्मक उठापटक, पारिवारिक तनाव, आत्मग्लानि और संबंधों की गहराई इस कहानी को न सिर्फ दिलचस्प बना रही है, बल्कि दर्शकों को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर रही है। शो के हालिया ट्रैक में मंगल, जो अब तक खुद से, अपनी भावनाओं से और अपनी जिम्मेदारियों से संघर्ष करती रही है, आखिरकार एक बड़ा फैसला करती है, अपनी बेटी ईशाना से माफी मांगने का और यह वादा करने का कि अब वह उससे दूर नहीं रहेगी। यह भावनात्मक क्षण सिर्फ एक माँ और बेटी के रिश्ते का पुनर्मिलन नहीं है, बल्कि एक औरत के आत्मबोध, पछतावे और अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकारने का प्रतीक है। जब मंगल आंखों में आंसू और दिल में दर्द के साथ ईशाना के सामने खड़ी होती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, तो ये पल दर्शकों को अंदर तक छू जाता है। लेकिन कहानी में जितना भावनात्मक पहलू है, उतना ही टकराव और नाटकीयता भी है, क्योंकि इस वक्त सौम्या, जो अब आदित्य की पत्नी है और उस घर की मालकिन मानी जाती है जहां ईशाना रह रही है, एक कठोर और टकरावपूर्ण स्थिति पैदा कर देती है। सौम्या, जो अब तक एक समर्थक बहू और एक सुलझी हुई महिला के रूप में दिखाई देती रही थी, अचानक कठोर रुख अख्तियार कर लेती है। जब मंगल यह घोषणा करती है कि वह अब ईशाना के साथ उसी घर में रहना चाहती है, सौम्या तुरंत विरोध करती है। वह बिना किसी झिझक के कह देती है कि मंगल, तुम यहाँ नहीं रह सकती। यह मेरा और आदित्य का घर है, तुम्हारा नहीं। इस वाक्य से न केवल मंगल का दिल टूटता है, बल्कि दर्शकों के सामने एक सवाल भी खड़ा होता है। क्या अधिकार का दावा भावनाओं से बड़ा होता है? सौम्या का यह विरोध केवल घर के अधिकार को लेकर नहीं है, बल्कि उसमें एक असुरक्षा की भावना भी छुपी है। शायद उसे लगता है कि अगर मंगल उस घर में रहने लगी तो वह आदित्य के जीवन में फिर से एक खास जगह बना सकती है। यह डर उसे कठोर बना देता है। वहीं मंगल खुद को अपराध बोध से घिरा हुआ महसूस कर रही है। उसे यह लगने लगा है कि उसने एक माँ के रूप में अपना फर्ज नहीं निभाया, और अब जब वह अपनी बेटी के साथ रहना चाहती है, तो परिस्थितियां उसके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। वह चाहती है कि वह अपनी बेटी को वह स्नेह दे सके जिसकी वह हकदार है और जो अब तक उसे नहीं मिला। उसका दिल बार बार उसे धिक्कारता है कि उसने अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया, और यही आत्मग्लानि उसे मजबूर करती है कि वह ईशाना के साथ रहने का फैसला करे, भले ही इसके लिए उसे सौम्या से टकराना क्यों न पड़े। ईशाना की स्थिति सबसे संवेदनशील है। वह अपनी माँ को अपने करीब देखना चाहती है। वह चाहती है कि उसकी माँ उसकी हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ हो। जब मंगल कहती है कि अब तुम्हारी मम्मी कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, तो उसकी आंखों में जो चमक और चेहरे पर जो संतोष दिखाई देता है, वह दर्शकों के दिल को छू जाता है। लेकिन वही खुशी तब अधूरी रह जाती है जब सौम्या अपनी शर्तें रखने लगती है। अब ईशाना उस स्थिति में है जहां उसे अपनी माँ के साथ रहना है, लेकिन वह जानती है कि उस घर की मालकिन सौम्या है, और अगर वह न चाहे तो उसकी माँ को वहां ठहरने नहीं दे सकती। यह पूरी स्थिति अब केवल एक पारिवारिक झगड़ा नहीं रह जाती, बल्कि यह बन जाती है एक सामाजिक विमर्श का विषय कि क्या एक माँ को अपनी बेटी के साथ रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या एक महिला जिसने अपने जीवन में अनेक त्याग किए हैं, सिर्फ इसलिए घर में रहने की पात्र नहीं रह जाती क्योंकि उसके पास अब वैवाहिक संबंध नहीं है? सौम्या की बात तर्क संगत हो सकती है, लेकिन उसकी भावनात्मक संकीर्णता दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या घर की दीवारें ही परिवार का निर्माण करती हैं, या रिश्तों की आत्मा? अब आने वाले एपिसोड्स में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, वह यह है कि क्या मंगल सौम्या के इस विरोध के बावजूद अपनी बेटी के साथ रह पाएगी? क्या आदित्य कोई भूमिका निभाएगा? क्या वह सौम्या के फैसले का समर्थन करेगा, या फिर एक बार फिर पुराने रिश्तों की गरिमा को समझते हुए कोई बीच का रास्ता निकालेगा? और सबसे अहम, क्या ईशाना अपनी माँ को अपने पास रखने के लिए सौम्या से टकराने को तैयार होगी? इन सभी सवालों के उत्तर आने वाले एपिसोड्स में खुलेंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि इस भावनात्मक टकराव ने दर्शकों को पूरी तरह से सीरियल के साथ जोड़ दिया है।
मंगल का यह रूप आत्मग्लानिपूर्ण, समर्पित, लेकिन फिर भी दृढ़ दर्शाता है कि एक माँ कितनी भी गलतियां कर चुकी हो, जब वह अपनी संतान के लिए सही करने की ठान ले, तो समाज के सारे नियम उसके आगे छोटे पड़ जाते हैं। वहीं सौम्या का रूप एक्विस्ट, आत्मविश्वास से भरा, लेकिन अधिकार की सीमाओं में कैद, दर्शाता है कि कैसे सामाजिक ढांचे में लोग भावनाओं को नजरअंदाज कर सिर्फ स्वामित्व की भाषा बोलने लगते हैं। और इन दोनों के बीच फंसी ईशाना, या एक बेटी जो बस अपने माँ के साथ रहना चाहती है, वह दर्शकों की संवेदनाओं को पूरी तरह अपने साथ जोड़ लेती है। शो की यही खूबी है कि यह केवल नाटकीय घटनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उन मुद्दों को छूता है जो समाज में प्रासंगिक हैं। एक औरत की स्थिति, एक माँ का अधिकार, एक घर की परिभाषा और भावनाओं की प्राथमिकता। यही कारण है कि अब सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि एक सामाजिक संवाद बनता जा रहा है, जिसमें हर पात्र अपने तरीके से दर्शकों को सोचने और महसूस करने के लिए प्रेरित करता है।